मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ कुंडली साधना से जो है एक साधिका ने प्रश्न पूछा है। उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि मुझे ऐसा हुआ, तो ऐसा ऐसा होने के बाद हम क्या कर सकते हैं और हमें जो है कैसे समाधि मिल सकती है, कैसे परमात्मा मिल सकता है। तो यहाँ पर आप वो ऑडियो पहले सुन लेंगे और वो ऑडियो सुनने के बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके जीवन में भी ये अनुभव घट रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। आज हमने जब ध्यान साधना की तो बहुत ही अच्छा लगा। जब आपने हमें ध्यान साधना करवाई तो उसके बाद 7-8 मिनट के लिए मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ। और उसके बाद जब योजस जी ने हमें ध्यान साधना करवाई, जब हमने हाथ ऊपर करके आकाश की तरफ ध्यान दिया तो मुझे ऐसा लग रहा था गुरुदेव कि मैं आकाश में बैठी हूँ और मेरे हाथ ब्रह्मांड को पार कर कर ऊपर चले गए हैं और जो चांद सितारे हैं वो मेरे सर पे थे। मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। अब आप समझें इस बात को। जब आप साधना करते हैं और साधना करने में एक जगह ऐसी आती है जहां आप हैं ही नहीं, आप होते ही नहीं, ये दो कंडीशन होती हैं। एक तो आप बहुत गहरी नींद और बेहोशी में चले जाते हैं, वहां आपका होना ही नहीं होता, आपको पता नहीं लगता कि वो समय कहाँ गया। दूसरी ये होता है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि आप कहाँ हैं, मगर फिर भी कुछ आपको पता होता है। जहां आप पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, वहां आपको समय का नहीं पता लगता, आपको संसार का नहीं पता लगता और वहां कोई विचार नहीं आते। अब ये जो चीज है, ये जब आपको घटेगी तो उसके बाद आप जब उससे बाहर आ जाएंगे तब आप कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत रहेंगे। ये फर्क को समझ लीजिएगा। कुछ समय के लिए आप बिल्कुल शांत रहेंगे। अगर आप गहरी नींद और बेहोशी में चले गए तो जब आप बाहर आएंगे तो विचारों के साथ ही बाहर आएंगे। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझ लें। एक मरा हुआ आदमी पूर्णतः शांत होता है, पूर्णतः शांत। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा, बिल्कुल आंखें भी ठहरी होंगी। एक बुद्ध पुरुष जो बुद्धत्व को पा गया, जो अपने बोध में स्थापित हुआ, वो भी बिल्कुल शांत होगा, मगर उसमें एक प्रेम होगा, उसमें एक आनंद होगा, उसमें एक उत्साह होगा। शांत दोनों ही हैं, मगर मरे हुए आदमी की शांति और एक जागे हुए आदमी की शांति में बड़ा फर्क है। इसी तरीके से ये अनुभव है। गहरी बेहोशी में तुम चले जाओगे, जब बाहर वापस आओगे तो तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा, तुम्हें एक तनाव महसूस होगा, विचार चल रहे होंगे। और जहां तुम कह रहे हो मैं हूं ही नहीं, यदि अगर उस स्थिति में जाओगे तो बाहर आने के बाद एक हल्कापन महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, विचार नहीं होंगे। तब तुम समझना कि तुम बहुत गहरी अवस्था में चले गए हो और वो अवस्था क्या है उसे समझ लेना, जिसे मोक्ष कहते हैं। क्षण भर को वो तुम्हारे साथ घटित हुआ, क्योंकि इस पृथ्वी पर धर्म गुरुओं ने और धर्म के ठेकेदारों ने मोक्ष को इतना जटिल कर दिया है, इतना जटिल कर दिया है कि एक आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता। जहां तुम हो ही नहीं, इसे समझना, जहां तुम हो ही नहीं, तुम पूर्णता मिट ही गए हो, तुम्हें अपना बोध ही नहीं हो रहा। वहां अगर तुम्हारी मृत्यु घटित हो जाती है, वहां तुम्हें हार्ट अटैक आ जाता है, वहां तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, वहां कुछ भी हो जाता है, क्या तुम दोबारा पैदा हो पाओगे? पैदा होने वाला तो है ही नहीं, फिर पैदा कौन होगा? वही स्थिति को 24 घंटे जो है कैसे वो ठहर जाए, उसे मुक्ति कहते हैं। फिर आपने बताया कि आमीन ओजस ने जब ध्यान करवाया। आमीन ओजस जो हैं वो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आमीन ओजस के बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा, उससे भी समझें। आमीन ओजस ने, उन्होंने ध्यान तो साधा थर्ड आई से, थर्ड आई पे उन्होंने ध्यान केंद्रित करा, मगर ये बिल्कुल विपरीत हुआ और वो समर्पित हो गए। वो इतना समर्पण हो गया, इतना समर्पण उनको नेचुरली घटित हुआ परमात्मा के प्रति, इतने समर्पित हो गए कि उनकी पूरी की पूरी यात्रा जो है वो समर्पण के प्रति ही खत्म हो गई, वो समर्पण में ही लीन हो गए। आमीन ओजस ने यात्रा करी थर्ड आई से और वो घटित हुआ समर्पण में सब कुछ। वो ऐसे समर्पित हुए, अब वो समर्पित हो गए तो वो एक ही हो गए। अब जब ओजस ध्यान करवाते हैं, आमीन ओजस जी जब ध्यान करवाते हैं तो वो इतना समर्पण में डूब जाते हैं कि वो मिट ही गए हैं।
वो खत्म ही हो गए। तो जो उनके भीतर घट रहा है जो उनके भीतर आकाश घट रहा है, वही आकाश आपके भीतर घट रहा है। जब आप कह रहे हैं आप ब्रह्मांड में हैं, ब्रह्मांड से भी उसके अंदर ही बैठ गए, उसी में समा रहे हैं, तो आमीन ओजस भी वहीं समाया हुआ है। जब आप कह रहे हैं गुरुदेव आपके साथ ध्यान करा तो मैं बिल्कुल ही मिट गई, ये दोनों ही घटना एक ही चीज को बताती हैं कि आप जो है बिल्कुल समाधि में उतर गए। आमीन ओजस के जब आमीन ओजस ने ध्यान कराया तो आप समाधि में दूसरे तरीके से उतर गए, फिर आप पूरे ब्रह्मांड में लीन हो गए। जब मेरे साथ ध्यान कराया तो आप परम शून्य में उतर गए, ऐसा शून्य जहां शून्य होने वाले को ही नहीं पता कि शून्य क्या है। दोनों, और ये गजब की बात है, तुमने दोनों गुरुओं को देखा और एक ही दिन देखा। ये ऐसे ही हो गया जैसे तुम मीरा के पास चले गए तो मीरा नाचने लगी, गाने लगी, तुम भी उसके साथ नाचने लगे, तुम्हारे हृदय में भी वीणा बजने लगी, तुम्हें भी कृष्ण की बांसुरी सुनाई देने लगी। और फिर कुछ जैसे कल वर्कशॉप हमने करी, उस वर्कशॉप में फिर कुछ समय के बाद जो है आमीन ओजस आ गए। तो यूं समझो कि फिर बुद्ध आ गए, फिर बुद्ध आए तो तुम परम शून्य में उतर गए। तुमने दो जनों से दोनों ही चीजों को ग्रहण करा। इसका मेन मतलब क्या होता है? तुम्हारी ग्रहणशीलता बढ़ रही है, तुम ग्रहण कर रहे हो और स्वीकार कर रहे हो, तो तुम ज्यादा दूर नहीं हो। साधना, ग्रुप तो खत्म हो गया, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ग्रुप तो खत्म हो गया, मगर साधना कंटिन्यू करना, साधना नहीं छोड़ना। और आमीन ओजस बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जब तुम उनके साथ ध्यान करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि कैसे सहज ही ऊर्जा गति कर जाती है। तो जो तुम्हें अनुभव हुआ वो बहुत प्यारा अनुभव है। और वो दो जगह से ऐसी चीजें घटी, एक तो परम शून्य में ले गया और एक पूरे ब्रह्मांड में ले गया। तो इसका मतलब तुम्हारी ग्रहणशीलता इतनी है, इतना समर्पण है, जैसे ओजस का समर्पण था वैसे तुम्हारा समर्पण है परमात्मा के प्रति। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।